तो मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आज रात के मौसम के बारे में भी आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। आज रात को राजस्थान के कुछ इलाकों पर तूफानी बारिश की संभावना है। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक नया WD और नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, उसकी भी लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों किसान भाइयों, आप सभी को पता है मौसम अपडेट राजस्थान पर लगातार मौसम की सटीक जानकारी दी जा रही है। तो आप मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, ताकि मौसम की सटीक जानकारी और लगातार समय से पहले जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश कहां पर कैसी होगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में मानसून कब दस्तक देने वाला है, क्योंकि अब लगातार जो समय है वो नज़दीक आ रहा है और मानसून जल्द ही राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचेगा। उसकी भी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों पर एक नया वेदर सिस्टम यानी कि मजबूत WD फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है और एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर बनेगा। सिस्टम की वजह से बादलों की आवाजाही राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश लगाकर बढ़ जाएगी आज रात्रि से ही। और कल 1 जून से काफ़ी घने और गहरे बादल राजस्थान के कई भागों पर छाएंगे और दोपहर के बाद मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आज तेज हवाओं का दौर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिला, खासतौर पर मध्य राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में भी आज हवाओं के झोंके कई जगहों पर 20 से लगाकर 25 किलोमीटर और एक दो जगहों पर 30-35 किलोमीटर तक दर्ज हुए हैं और काफ़ी तेज हवाएं आज दिन रात कई जगहों पर चलने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके बढ़ेंगे, लेकिन उमस भरा मौसम अब फिर से बनने लगेगा और कई शहरों में तापमान भी 44-45 से लगाकर कुछ जगहों पर 45 से ऊपर भी दर्ज हो सकता है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर। लेकिन दोस्तों फिलहाल बारिश की संभावना फिर से बन रही है। उत्तर भारत के राज्यों पर एक नया WD पहुंच रहा है। एक सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बनेगा और एक कमजोर सर्कुलेशन अरब सागर के इलाकों पर भी बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बन चुका है और ये अभी निम्न दबाव की श्रेणी में बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर लगातार भारी वर्षा का दौर देखने को मिल रहा है और मानसून भी दोस्तों काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लिया है और मानसून बिहार के कई भागों पर जल्द ही दस्तक दे सकता है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी बिहार में मानसून की एंट्री होने की संभावना अब लगातार बन रही है और आने वाले दिनों में मध्य भारत के राज्यों पर भी मानसून पहुंच जाएगा। राजस्थान में कब पहुंचेगा उसकी जानकारी आपको बताएंगे और राजस्थान में भारी बारिश का दौर कब शुरू होगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बनने के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर आज रात को भी बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ ही यहाँ पर जो चूरू के कई भाग हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा होने की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। आज रात को तेज हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं 1 जून को दोपहर के बाद यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि आज रात को भी कुछ जगहों पर हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर बढ़ेगी। उमस भरा मौसम भी देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद कई जगहों पर मेघ गर्जना, वज्रपात की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के बाद बदलेगा। फिलहाल यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। देर रात तक कई जगहों पर हवाओं के झोंके 20 से लगाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
दर्ज हो सकते हैं। जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर, पाली तक के इलाकों पर घने बादल, नए बादलों का निर्माण आने वाले 24 घंटों के दौरान होगा और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या मेघगर्जना की स्थिति अगले 24 घंटों के बाद बनेगी, लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी खासी कई शहरों में दिखाई दे रही है, जिसमें जोधपुर, पाली से लगाकर नागौर के रावलीगंज के इलाके हैं, जोधपुर, पाली के रावलीगंज के इलाके हैं, अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर वर्षा मूसलाधार वर्षा के रूप में भी 2, 3 और 4 जून के दौरान होगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, साथ ही कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जो उदयपुर शहर से लगाकर मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है, लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क धूपचाव के बीच में बादलों की आवाजावी के बीच में बना रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे। अरब सागरीय बादलों का जमावड़ा अब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बढ़ने की संभावना है, यानी कि आज जो हवाओं की गति तेज थी और इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान अरब सागर से अब जो बादलों की आवाजावी है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी घने और गहरे बादल भी कई जगहों पर छाने की संभावना बन रही है। हालांकि इन बादलों से बारिश की उम्मीद कम रहती है, लेकिन छिटपुट इलाकों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बात करें यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान में आज भी तेज वर्षा का दौर कई शहरों में देखने को मिला। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा सीकर, झुंझुनू से लगाकर राजधानी जयपुर, भरतपुर के आसपास दर्ज हुई और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी खासी कई शहरों में बन रही है। आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, दौसा, गंगापुर सिटी, साथ ही यहाँ पर बात करें जो पूर्वोत्तर जो राजस्थान का इलाका है, शेखावटी इलाका है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। सीकर, झुंझुनू का इलाका है, चूरू का इलाका है, यहाँ पर भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं और वज्रपात की घटनाएं भी होगी। और दोस्तों 1 और 2 जून के दौरान डब्ल्यूडी का प्रभाव पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर विशेषकर भारी वर्षा के रूप में कई शहरों में रहेगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मानसूनी गतिविधियां प्री मानसून के रूप में 1, 2 और 3, 4 जून के दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि किसान भाइयों, अब जो हैं अगले 24 घंटों के बाद ही राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पर मौसम फिर से सक्रिय होगा और बारिश की गतिविधियां डब्ल्यूडी के प्रभाव से मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। कई जगहों पर भारी वर्षा भी आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान समेत कुछ इलाकों पर होगी और इस दौरान दोस्तों मानसून भी काफ़ी सक्रिय हो सकता है मध्य भारत के राज्यों पर। लेकिन फिलहाल मानसून की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र के कुछ मध्य भागों से लगाकर छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हैं, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों को पार कर चुका है। तो मानसून अब आने वाले दिनों में लेकिन कुछ कमजोर होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ आगे बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद फिर से मानसून कमजोर होने की संभावना अगले 6-7 दिन दिखाई दे रही है। उसके बाद 10 जून के बाद मानसूनी गतिविधियां फिर से सक्रिय रूप में आएगी और उस टाइम उम्मीद करते हैं 15 जून के आसपास राजस्थान के इलाकों पर मानसून दस्तक दे सकता है। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा से लगाकर मानसून की पहुंच हो सकती है। उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।